नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान की जानिब से मुस्लिम लीग नून के 7 रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ में शामिल करने का मामला क्या है, ये 7 रहनुमा कौन हैं, चौधरी निसार अली खान को पीटीआई की क़यादत की जानिब से जो पैगामात भिजवाए गए थे उन पर चौधरी निसार अली खान ने किस तरह के जवाबी पैगामात भिजवाए हैं, शहबाज शरीफ ने इस मौके पर किस नौयत की सियासी चाल चलने की कोशिश की, वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बड़ा फ़ैसला किया है, एक इजलास के दौरान ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान किस तरह की धींगा मुश्ती और हंगामा आराई हुई और एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वीडियो के पीछे असल कहानी क्या है और इस वीडियो के किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून के किन 7 अरकान को तहरीक इंसाफ में शामिल करवा रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या अहम फ़ैसला किया है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और कुछ नए हकाइक सामने लाए गए हैं और अब इन हकाइक की बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशली यानी सरकारी सतह पर तस्दीक भी की गई है। तो मामला यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, यहाँ एक वीडियो वायरल है जिसे 70 लाख से ज़ायद मरतबा देखा गया है। इस वीडियो को 1 लाख से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया है और इसी वीडियो पर 1 लाख से ज़ायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं और ये वीडियो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में भी इस वक्त वायरल है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ तालिबान रहनुमा इकट्ठे हैं और ये वीडियो हाल ही में बनाई गई है और इस वीडियो का जो कंटेंट है और जो उसका बैकग्राउंड है उससे पता चलता है कि ये वीडियो असल में जो अफ़गान तालिबान ने हालिया पेशकदमी की और जिस तरह से उन्होंने काबुल से अमरीकी कब्ज़ा छुड़ाया, ये वीडियो उसके बाद की है और अफ़गान तालिबान ने जब अपनी हुकूमत और अपनी काबीना के नामों का ऐलान किया, ये वीडियो लगता ऐसा है कि उसके बाद बनाई गई है। अब इस वीडियो में कुछ तालिबान रहनुमा ये कह रहे हैं कि हमें नई हुकूमत की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है ये 11 सितंबर को ही रखनी चाहिए ताकि अमेरिका को ये पैगाम दिया जाए कि 9/11 हमलों के 20 साल के बाद ऐन उसी दिन हम दोबारा से अफ़गानिस्तान में फ़तह याब हुए हैं और ये एक मैसेज जाए अमेरिका को कि 20 साल के बाद हमारी जो हलफ बर्दारी की तकरीब है ये अमेरिका की शिकस्त की निशानी बन जाए। अब इसी वजह से ये जो वीडियो है ये अमेरिका में भी वायरल है और यूरोपीय ममालिक में भी वायरल है और कहा यह जा रहा है कि 11 सितंबर के दिन जो तकरीब हलफ बर्दारी होगी ये एक ऐसी शिकस्त होगी अमेरिकी तारीख़ में जो कि हमेशा के लिए तारीख़ में लिखी जाएगी। अब यहाँ पर एक और अहम खबर भी है और ये खबर पाकिस्तान के खुसूसी तैयारों के मुतल्लिक है, क्योंकि अब बताया ये गया है कि पाकिस्तान के C-130 तैयारों ने काबुल के लिए परवाज़ें शुरू कर दी हैं और अफ़गान भाइयों के लिए इमदादी अशिया पाकिस्तान ने फराहम करना शुरू कर दी हैं और अब तक 10 टन से ज़्यादा आटा, 2 टन से ज़्यादा घी, अद्वियात और जो दीगर अशिया हैं वो अफ़गानिस्तान पहुंचाई जा चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि 30 मैट्रिक टन तक इमदादी अशिया जो हैं ये अफ़गानिस्तान पहुंचाई जाएंगी। बहरहाल अब वापस आते हैं चौधरी निसार अली खान के मामले पर और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि एक इजलास में धींगा मुश्ती क्यों शुरू हुई और ये गर्मा गर्मी शुरू करवाने वाला असल में कौन था। तो मामला ये है
कि सेनेट की कायमा कमेटी में एक बड़ा ही अहम मामला ज़ेरे बहस आया, लेकिन इसी बहस के दौरान धींगा मुश्ती भी हुई और बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई। और ये जो इजलास था, इस इजलास में हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के अरकान मौजूद थे और असल में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं उनकी अफादियत पर और इलेक्शन कमीशन ने जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे इन वोटिंग मशीनों पर और जो नुकात अपनी तरफ से जारी किए थे उनके ऊपर बहस होनी थी। लेकिन इस दौरान अचानक एक ऐसा मामला हो गया जिस पर आज़म सवाती को यहाँ तक कहना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को तबाह करने पर तुला हुआ है और ऐसे इदारे को तो आग लगा देनी चाहिए। ये आज़म सवाती को कहना पड़ा इस कायमा कमेटी में। अब यही जो इजलास था, इसी इजलास में बाबर आवान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त तो लिख दिया और इस ख़त में रैंडमली ये कह दिया कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एतराज़ात हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वोट की राजदारी के मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से वोट की राजदारी मुतासिर होगी, वो किस तरीके से मुतासिर होगी। इसके अलावा उन्होंने ये अहम नुक्ता भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए जो वोटिंग का अमल होगा, हमने साबित कर दिया है कि वो ज़्यादा महफूज होगा और बाद में ये जो वोट होंगे ये काबिल तस्दीक भी होंगे और इनका बाद में ऑडिट भी किया जा सकेगा। यानी इलेक्शन कमीशन का जो मरकज़ी नुक्ता था उनके तहफ़्फ़ुज़ात का, वो भी दूर कर दिया गया था। लेकिन इसी इजलास में बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई क्योंकि जो अपोजिशन के अरकान थे वो पहले से तैयार होकर आए हुए थे कि आज हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देना है और जो हुकूमती अरकान हैं उनकी जानिब से बड़े गर्मा गर्म जो हैं वो आर्गूमेंट्स भी किए गए। और आज़म सवाती ने कहा कि जो अपोजिशन के अरकान हैं और इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं उनका रवैया इतना होस्टाइल रहा हुकूमती रहनुमाओं के साथ कि हमारी जो खातून कारकुन हैं, खातून रुकन हैं जो कि इस कमेटी की रुकन थी, वो सिर्फ इस रवैये की वजह से यानी अपोजिशन के एग्रेसिव रवैये और इलेक्शन कमीशन के जो एग्रेसिव रवैया है उसकी वजह से इस इजलास में शरीक नहीं हुई। लेकिन यहाँ से मामले ने एक और अजीब और पुरस्रार मोड़ अख्तियार कर लिया और ये जो मोड़ था वो इस तरह से था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक जब ये बात पहुंची कि आज़म सवाती ने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है, तो उन्होंने बजाय इसके कि अगर उनको इस स्टेटमेंट पर कोई एतराज़ था तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी करता, एक जो तरीक़ाकार होता है, लेकिन बजाय इसके कि वो इसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी करते, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को ये ख़बर लीक की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज़म सवाती के बयान का नोटिस ले लिया है और एक हंगामी इजलास बुला लिया है इलेक्शन कमीशन का पीर के रोज़ ताकि आज़म सवाती के इन बयानात का नोटिस लिया जाए। यानी लगता ऐसा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन कोई एक इदारा नहीं बल्कि कोई अपोजिशन की पार्टी है और उसका मौक़िफ़ जो है मुस्लिम लीग नून के करीब है। वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए हम शफ़ाफ़ इंतखाबात करवाना चाहते हैं और आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस तरह की जो एक मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है उसको सुनने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। बहरहाल आप वापस आते हैं चौधरी निसार अली ख़ान के मामले पर। तो एक ऐसे वक्त में जब चौधरी निसार अली ख़ान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और कैमरों के सामने ये इंकशाफ किया कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात की तरदीद नहीं करूंगा। अब जानने वाले जानते हैं कि इसका साफ मतलब यह है कि वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ भी की और ये कहा कि वो एक अलग किस्म के लीडर हैं और एक अच्छे लीडर हैं और उनकी जो शख्सियत है उसको भी उन्होंने सराहा। साथ ही ये भी कहा
कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं, वो भी मुझे दोस्त समझते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई मरतबा मुझे तहरीक इंसाफ में शामिल होने की दावत दी थी। जब वो कंटेनर पर मौजूद थे उस वक्त भी उन्होंने मुझे दावत दी, लेकिन बतौर सहाफ़ी हमें यह भी मालूम है कि उस वक्त भी इमरान खान साहब से चौधरी निसार अली खान की 2 मुलाकातें हुई थी, जो कि 1-on-1 मुलाकातें थीं। और उस वक्त भी चौधरी निसार अली खान को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी गई थी। इसके साथ साथ चौधरी निसार अली खान ने मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसे लोग जो कि डॉन लीग्स में मुलव्विस थे, ऐसे किरदार जिन्होंने पूरा डॉन लीग्स प्लान किया था फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़, उनको भी एक्सपोज़ किया। और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि कौन से किरदार ऐसे हैं जिनकी हौसला अफजाई भी करती रही मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और वो बराह रास्त डॉन लीग्स में मुलव्विस हैं। सब जानते हैं कि परवेज़ रशीद का नाम डॉन लीग्स में आया था, लेकिन वो अब तक मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ की सबसे करीबी शख्सियत हैं। सबसे ज़्यादा एतमाद उन्हीं पर किया जाता है, जिससे ये तासुर बनता है कि डॉन लीग्स के किरदार तो असल में परवेज़ रशीद थे, लेकिन परवेज़ रशीद को मियाँ नवाज़ शरीफ की पुष्ट पनाही हासिल थी। और इस तरह से इनडायरेक्टली मियाँ नवाज़ शरीफ भी डॉन लीग्स के ज़िम्मेदार थे और वो भी उसमें मुलव्विस थे। अब इस पूरी सूरत हाल में चौधरी निसार अली खान ने बड़े ही वाज़े अंदाज में ये अंदिया दिया कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे 2023 के इलेक्शन से पहले। साथ ही ये भी तस्दीक की गई कि तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत के लिए चौधरी निसार अली खान को ऑफ़र की गई और उन्होंने अपने जो अहबाब हैं उनके साथ मशवरा वगैरह भी किया। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक जो बड़ी पेशरफ्त हुई है और एक जो बड़ी अपडेट हुई है उससे आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब चौधरी निसार अली खान, ज़ाहिर है कि वो एक बहुत बड़े सियासी फिगर रहे हैं, उनका एक सियासी धड़ा रहा है और अशरों तक वो सियासत करते रहे हैं, तो इसलिए वो सियासत की पल्स चेक करने के भी माहिर हैं, सियासत की जो नब्ज़ है उसको चेक करने के भी माहिर हैं। तो उन्हें भी ये नज़र आ रहा है कि अब अगली हुकूमत जो है वो दोबारा तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही है। उन्हें भी मालूम है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही नज़र आ रहे हैं और ये जो अपोजिशन की क़यादत है, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी भी शामिल हैं, इनके ऊपर करप्शन के जिस तरह के मुकदमात हैं, तो लगता ये है कि ये अगले इलेक्शन से पहले मंतकी अंजाम तक भी पहुँच जाएंगे। और एक इजलास में जो हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुआ था, उसमें तो ये भी डिस्कस किया गया था कि जिस तरह के इनके ऊपर मुकदमात हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ का और आसिफ अली ज़रदारी का जिक्र हुआ था, तो ये मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए अगले इलेक्शन से पहले इन दोनों की नाअहलियाँ भी होनी चाहिए कानून के मुताबिक। तो चौधरी निसार अली खान को भी इसी किस्म का एक आगे जो पॉलिटिकल सीन है वो नज़र आ रहा है, इसीलिए उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने 3 साल तक ये फ़ैसला नहीं किया था। अब इस पूरी सूरत हाल में हमारे जो ज़राए हैं उनका कहना है कि एक और बड़ी अपडेट हुई है चौधरी निसार अली खान के हवाले से। अब चौधरी निसार अली खान का मुस्लिम लीग नून के अंदर अपना एक बड़ा मजबूत सियासी ग्रुप मौजूद रहा था, लेकिन चूंकि इससे पहले इस ग्रुप के पास कोई वाइबल ऑप्शन नहीं था, यानी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि जो कि ये कहा जा सके कि उसके ज़रिए वो मरकज़ी सियासत में कोई किरदार अदा कर सकते, तो इस वजह से वो उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून से अलग नहीं हुआ था। वरना चौधरी निसार अली खान अगर चाहते और कोई वाइबल ऑप्शन होता तो ये जो चौधरी निसार अली खान का करीबी धड़ा था मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये मुस्लिम लीग नून से उस वक्त भी अलग हो सकता था। लेकिन अब जब से ये खबर आई है कि चौधरी निसार अली खान की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करने भी जा रहे हैं, उनको तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत भी ऑफ़र हुई है, तो इस पूरी सूरत हाल में ज़राए का कहना यह है कि नून लीग के 7 मज़ीद रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने चौधरी निसार अली खान से रब्ता किया है और उन्हें ये पैगाम भिजवाया है कि उनके साथ वो भी 2023 के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। अब इस हवाले से जब चौधरी निसार अली खान तक ये पैगामात पहुँचे तो उन्होंने अपने जो करीबी हल्के हैं उनसे मशावरत की। उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ भी उनकी कुछ पैगाम रसानी हुई है और अब
जो करीबी ज़राए हैं चौधरी निसार अली ख़ान के, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ना सिर्फ ये जो 7 अरकान हैं जिन्होंने चौधरी निसार अली ख़ान को इस तरह के पैगाम भेजे हैं, ना सिर्फ ये बल्कि 2023 का इलेक्शन करीब आते आते एक ऐसी सूरत हाल बनेगी जहां मुस्लिम लीग नून के कई और अरकान भी चौधरी निसार अली ख़ान के साथ जा सकते हैं, यानी चौधरी निसार अली ख़ान के साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। और इन 7 अरकान के बारे में तो कहा जा रहा है कि इनका कभी इम्कान है कि ये चौधरी निसार अली ख़ान के साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।